मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी क्लास 12 बिहार बोर्ड हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते इससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारी रामधारी, लॉजिक पकड़िएगा। अर्धनारी रामधारी, तो अर्धनारीश्वर पुस्तक शीर्षक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और अर्धनारीश्वर क्या है? तो ये आपका अर्धनारीश्वर ललित निबंध है। ललित शब्द का अर्थ यहाँ एक बार पूछा गया है। ललित शब्द का अर्थ है कोमल निबंध, सुंदर निबंध होता है ललित शब्द। मोहन राकेश से याद आया होगा, सिपाही की माँ लिखा है। उदय प्रकाश तिरिच लिखा है, मलियज हंसता हुआ अकेलापन जो कि डायरी है। काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन ही होगा, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं हम 100 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, इस तरह से आपको लगेगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? कहने का मतलब शिक्षा क्या है? तो संभाषण है या शिक्षा शास्त्र है। किसने लिखा है? तो जे कृष्ण मूर्ति ने लिखा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, जे कृष्ण मूर्ति। ठीक है, चलिए इसका पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है, मलयज का मूल नाम क्या था? बोलिए पूरा नाम, मूल नाम बोलिए। तो भरत जी श्रीवास्तव था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, भरत जी श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज की विधा क्या है? तो प्रगीत और समाज आपका ललित निबंध है। अर्धनारीश्वर ललित निबंध है। बातचीत ललित निबंध है। और ओ सदानीरा ललित निबंध है। एक लेख एक पत्र, ये पांचों ललित निबंध है। याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर, बातचीत, ओ सदानीरा, प्रगीत और समाज और एक लेख एक पत्र, ये पांचों क्या हैं? तो ललित निबंध हैं। उसने कहा था कहानी है, रोज कहानी है और त्रिज कहानी है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था जो कहानी है आपका वह जो है कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कर्म प्रधान कहानी। और उसने कहा था कहानी किसके द्वारा लिखा गया था? तो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। ये भी आप लोग ध्यान देंगे, उसने कहा था कहानी किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे हम लोग सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो सिपाही की माँ, सिपाही की माँ जो है शीर्षक, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो सिपाही की माँ, सिपाही को मोह माया नहीं होता, इसलिए राकेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, मोहन राकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता और पिता का नाम। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम जो है आपका मुकुंती देवी एवं पिता छोटन लाल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? 8 नंबर क्वेश्चन, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ओ सदानीरा, ओ सदानीरा किस नदी को नामित बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को आधार बनाकर लिखा गया है। और गंडक नदी का जो जल होता है हमेशा से ही चंचल होता है। ओ सदानीरा किसके द्वारा लिखा गया? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। ओ सदानीरा की विधा क्या है? तो ललित निबंध है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, धांगर शब्द का अर्थ उरांव भाषा में क्या होता है? तो धांगर शब्द का जो अर्थ होता है उरांव जाति में, वह भारे का मजदूर होता है। इसी को हम लोग बंधुआ मजदूर के नाम से जानते हैं। और इसे छोटा नागपुर पठार से लाया गया है। किस लिए लाया गया है? तो नील की खेती करने के सिलसिले में लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जो कि 3 कठिया प्रथा लागू किया गया था बिहार में। और महात्मा गांधी जब बिहार लौटे, किसके आग्रह पर? राजकुमार शुक्ल के विशेष आग्रह पर गांधी जी चंपारण लौटे थे। और ये जो है किसानों पर लगे नील की खेती का जो टैक्स है इसको क्या कर दिया गया? कंप्लीट रूप से हटा दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो चमत्कार की जो कथा लिखी है वह राजेंद्र प्रसाद लिखी है। किसमें? चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं,
12 नंबर क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है। तो अगर हम बात करेंगे जयप्रकाश नारायण, तो आपको जयप्रकाश नारायण से याद आया होगा कि आपका संपूर्ण क्रांति संपूर्ण क्रांति, अगर क्रांति होगा तो उसमें नारेबाजी होता है, नारा लगेगा नारायण नारायण। तो जयप्रकाश नारायण, थोड़ा लॉजिक बता देते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा लिखा गया है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण को जेपी कहते हैं। यहाँ पर बाबू समझिएगा, जेपी का मतलब यहाँ पर झाड़ू पोछा नहीं समझना है, जयप्रकाश नारायण समझना है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है, प्रभावती देवी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करबक शीर्षक कविता किसने लिखी। करबक शीर्षक कविता जो है मालिक मोहम्मद जैसवी के द्वारा लिखा गया है, जो कि मालिक मोहम्मद जैसवी एक कान और आंख से क्या थे, वह वंचित थे। और जो है इनका जन्म जो हुआ था 1492 ईस्वी में हुआ था, 1492 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1548 में हुई, याद रखेंगे। 2 क्वेश्चन जन्म और मृत्यु से पूछा जाता है, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, जैसवी, करबक जैसवी। और ये जो करबक है कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत से लिया गया है, जिसमें पद्मावत में किसका वर्णन है, राजा रतन सेन और पद्मावती रानी की प्रेम कथाओं का वर्णन है पद्मावत में। और पद्मावत आपको पता होगा अवधी भाषा में है, तो वही पद्मावत से करबक लिया है, तो करबक भी अवधी भाषा में है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो सूरदास जो हैं आपका ब्रज भाषा के कवि हैं, जिन्होंने सूर सागर की रचना की थी। पद लिखा है सूरदास, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। किसका, तो सूरदास। सूर सागर की रचना किसने किया, तो सूरदास ने किया था, याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहते हैं, तो सूर्यदास को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हैं। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार आपका भूषण है, भूषण ने लिखा है, ठीक है। भूषण क्या लिखा है, तो कवित्त लिखा है। और भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था, इनका निधन 1715 ईस्वी में हो गया। भूषण, छत्रसाल दशक, ठीक है। छत्रसाल दशक में कितने दशक होते हैं, तो 10 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन थी। तो जयशंकर प्रसाद की जो भाषा है वह आपका खरी बोली हिंदी है, ऑप्शन नंबर सी, खरी बोली हिंदी जयशंकर प्रसाद की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तुमुल तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। तो तुमुल कोलाहल कलह में जो है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, कांगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दिया था। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था, तो राज रुद्र शाह ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, राज रुद्र शाह ने दिया था, सी इज़ द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अधिनायक कैसी कविता है। अधिनायक, जनता का नायक, अधिनायक जो है कैसी कविता है, व्यंग्यात्मक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, व्यंग्य करता है सरकारों को। अगला है, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है। तो देखिए जूठन के जो हेडमास्टर हैं, जूठन के हेडमास्टर का नाम है आपका कलीराम। क्या है, कलीराम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जूठन किसके द्वारा लिखा गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, जो कि दलित जाति थे। और दलित साहित्य का सौंदर्य ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा जाता है। दलित आंदोलन भी चलाए थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, क्योंकि इसके साथ काफ़ी विद्यालय में छुआछूत होते थे, झाड़ू लगाने का काम ओम प्रकाश वाल्मीकि ही करते थे, ठीक है। और ये जूठन की विधा दलित आत्मकथा है। क्या है, दलित आत्मकथा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जे कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। तो जे कृष्ण मूर्ति जो है वह किस रूप में देखे जाते हैं, दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं। दूसरा बुद्ध जे कृष्ण मूर्ति को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ ग्रुप में जुड़ने के लिए वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, अपना नाम और जिला का नाम लिख के मैसेज कर देंगे, आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादन रहे हैं? तो नामवर सिंह जो है वह आलोचना के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आलोचना। चलिए, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहते हैं? तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सूरदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे। आप सभी विद्वान साथी काफ़ी जोश जुनून लगा करके तैयारी करेंगे, और जो भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए वीडियो आप कमेंट अवश्य कर दें उस सब्जेक्ट पर या उस टॉपिक पर या उस नोटिफिकेशन पर, किसी भी चीज़ों पर अगर आप बोलेंगे तो मैं अवश्य वीडियो बना दूंगा। चलिए, आप सभी विद्वान साथी को धन्यवाद। और क्योंकि एक पार्ट में है, पार्ट 2 25 से फिर लेकर के 50 तक जाएंगे, फिर 50 से 75, फिर 75 से 100, टोटल 100 क्वेश्चन का सीरीज हम करवा देंगे, इसीलिए पार्ट 2 बाद में लेके आएंगे। ठीक है, चलिए।